तक हमरा नंबर आई बुढ़ा ना हो जाई। सुन चाची सुन दादी सुन नानी सुन मम्मी सुन लो ना। जब तक हमरा नंबर आई बुढ़ा ना हो जाई। कैंसल होते होते रिश्ता पूरे ना मर जाई। यार दोस्त सब हो गए तो बच्चों के बाप। अरे हमको ही क्यों मिली सजा, क्या कर दिया हमने पाप। कब उपटन वाला की बदनवा कब बरतिया जाई। कब होई हमार पिया कब होई। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में होनी है ना? हाँ। तो अनोखे जी आप ही कर लो दोनों बहनों से शादी। दोनों एक घर में आ जाएंगी। लेकिन हम तो तुमसे ब्याह करने के लिए तैयार नहीं है ना। काहे जीजी, अनोखे जी में कोनो कमी है का? अरे हम अपनी बहन को अपनी सौतन कैसे बना सकते हैं? अगर चौकीलाल जी हमारे चुंगल से निकल गए ना तो हम कुआं में खुद की जान दे देंगे। अरे बिटिया छवि नहीं, छवि चंद्र एडवोकेट ई बोलिए ना, वरना यही कचहरी लगेगी और यही मुकदमा चलेगा। मुकदमा चला लेना, इसके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। एक बात बताइए, आप हर बात पे कचहरी लगा लेती है, मुकदमा चला लेती है, और ऐसे जिंदगी कैसे चलेगी? अरे ऐसे जिंदगी और लंबी चलेगी। वो कैसे? जब हम तारीख पे तारीख देंगे तो जिंदगी लंबी चलेगी कि नहीं? हाँ। तो सोचिए शादी के बाद जिंदगी कितने मजेदार होगी। हाँ। हम साथ खाएंगे, हाँ। साथ पिएंगे, हाँ। साथ घूमेंगे, हाँ। और अब फिर दूसरे पतियों की तरह हमसे बोर हो जाएंगे। हाँ। और हमको छोड़ के चले जाएंगे। हाँ। क्या? तो अब शादी के बाद हमसे बोर हो जाएंगे और हमको छोड़ के चले जाएंगे। आज तो यही कचहरी लगेगी और यही मुकदमा चलेगा। जी हमको ये शादी नहीं करनी है। अरे नहीं, ऐसी बात ना, वो कहा ना हम आपके ख्यालों में खोए थे ना, इसलिए हमारी जुबान फिसल गई थी, इसलिए ऐसा बोल दिया। हाँ, हम सच कहते हैं, हम ना जिंदगी भर आपकी सेवा करेंगे। हम कसम खाते हैं, हम दिन रात आपकी सेवा करेंगे। हाँ, अब ये मत बोलना कि ये बयान नहीं हो सकता। झूठ, सब झूठ। जब हम ब्याह के पहले इतनी घटिया बातें कर रहे हैं तो ब्याह के बाद ना जाने क्या करेंगे। नहीं, कुछ नहीं करेंगे। हम कसम खाते हैं कुछ नहीं करेंगे। हम तो सिर्फ आपकी सेवा करेंगे, दिन रात आपकी सेवा करेंगे। वो कहा है ना, अभी आप हमारे ख्यालों में रहती है ना, इसलिए हम खो जाते हैं। लेकिन ब्याह के बाद जब आप हमारे सामने होगी ना, तो हम सिर्फ आप में ही खोएंगे। हाँ, आप सच कह रहे हैं? सच। दिल से रे। अरे अनोखे लाल जी, आपने तो कुछ ज्यादा ही दिल पे ले लिया। अरे आप दिल से चुम्मा दिए हैं तो दिल पे लेना तो पड़ेगा ही ना। समधी के बच्चे। हाँ, दरोगा ससुर जी। क्या तो हार ब्याह की बात सुन के जलेबी खुश होगा, तुमको दहेज देगा रे। यहाँ से 50 सेंटीमीटर दूर जब कोई भी चोरी करता है तो लोग कहते हैं कि बेटा भाग जा। नहीं तो जलेबी आ जाएगा। और तुम हमारा दामाद होते हुए भी गलत किया। हमारा पूरा नाम पट्टी में मिलाई दिया। ब्याह कब है ब्याह? कब है ब्याह? जब मुहूर्त निकलेगा तब। गलत काम करने के लिए भी मुहूर्त का इंतजार। ससुरा हम भी देखते हैं कि कौन सा शुभ ग्रह तुम्हारी कुंडली में बैठता है। रावण की तरह पूरे ग्रह काबू में न कर लिए तो हमारा नाम दरोगा जलेबी पहलवान नहीं है। तो कर लोगे?
क्या कर लोगे? सब ग्राहक को काज में कर लोगे क्या? सारे शहर के पंडितों को पकड़ के जलवा में डाल देंगे। देखते हैं कि ससुरा कौन मुहूर्त निकालता है। पर सबसे पहले उसको जेल में डालेंगे जिसका ये आइडिया था। किसका आइडिया था? 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। हम तो सोचे थे कि ससुरा कौन हो, एक साथ पे उल्लू बैठा होगा। यहाँ तो पूरा पेड़ ही उल्लुओं से भरा पड़ा है। देखिए, आप अपना फैमिली को जो भी कहना है कहिए, उल्लू पापा जी, लेकिन हमारी फैमिली को कुछ मत कहिए। और जहाँ तक रहा बात ये आइडिया का, उसको तो आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। क्यों रे? उसकी पहुंच क्या बहुत ऊपर तक है? उनका पहुंच ऊपर तक नहीं है, वो खुदे पहुंच गए हैं ऊपर तक। सॉरी जंगलमैन, रेस्ट इन पीस। जहां भी रहेगा आराम से रहेगा। वैसे एक बात बताइए, ऊपर वाले का गलती छोड़िए, यहाँ नीचे इस आइडिया को फाइनल टच किसने दिया? 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। अब रवीना का ब्याह चोखे से नहीं बनने से होगा। ससुर जी, हमार बियाह कब होई, हमार बियाह कब होई। एक बात सुन लो सब ध्यान से, हम बड़ी गाड़ी नहीं लेके आए हैं। ससुरा एक एक को मोटरसाइकिल वाले के साथ बांध के खींच के थाने ले जाएंगे। दरोगा जी, इसको फाइनल टू चुप ना बनने दिया रहा। नमक हराम, गद्दार, धोखेबाज, 420। ससुरा कौन कौन सी धारा लगाएं तुम पे? इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। अब रवीना का ब्याह चोखे से नहीं बनने से होगा। ससुर जी, काहे जनता को आप जो है बेवकूफ बना रहे हैं? अरे सजा है कि मजा है, इनाम है भाई। देखिए, जब बड़े लोग बीच में बात कर रहे हैं तो काहे बीच में उसमें टपक जाते हैं? अरे हमको आंख मूंद के ही सजा मंजूर है, पर हमको मंजूर नहीं है। हाँ, अभी तो कचहरी लगेगी और मुकदमा चलेगा। कोई मुकदमा नहीं चलेगा। जब दरोगा जलेबी सिंह ससुरा केस को अदालत में लेके जाएगा तो ही मुकदमा चलेगा ना। क्या? और तुम बसा बसाया घर उजाड़ सकती हो, अपना घर बसा नहीं सकती। कल बने शादी की तैयारी करो। हमने जो कह दिया सो कह दिया। अब ई ब्याह होकर रही, लेकिन हमें मंजूर नहीं है। चले खुश हुआ। अरे छवि, कहाँ फंसवा दिए हो तुम हमें? अरे दीदी, आप चिंता नहीं कीजिए, तो अभी कचहरी लगेगी और मुकदमा चलेगा। ना तो हर कचहरी लगेगी, ना तो हर मुकदमा चलेगा। अब तो दरोगा की दबंगई चलेगी। तूने शादी के बारे में क्या सोचा है? किसकी? आपकी शादी? वो बंदे नौकर के साथ? अरे हमारी शादी वो बनने से
बनने से शादी करने से तो अच्छा है कि कुआं ढूंढ ले। नहीं दीदी नहीं, हम कुआं ढूंढकर उसमें कूद कर आत्महत्या कर लेंगे। नहीं दीदी नहीं। अरे चुप चुप, मुंह बंद कर। मुंह काहे खोलिए, मच्छर घुस जाएगा ससुरा। अरे हम काहे आत्महत्या करेंगे? हम तो कुआं ढूंढ के उस बन्ने को कुआं में धक्का दे देंगे। हाँ, जैसे कि वो मान जाएगा कूदने के लिए। नहीं, लेकिन क्या है ना कि हम भी बहुत स्मार्ट हैं, बहुत ही बड़ा दिमाग है हमारे पास। हम क्या करेंगे कि हम जो है कुआं ढूंढेंगे, उसके बाद उस बन्ने को कुएं के पास ले जाएंगे और फिर बन्ने से कहेंगे कि ये जो कुआं है ना, इसमें 1 रुपए का 1 रुपी का कॉइन डाल के जो भी मांगते हैं ना वो फटाफट मिल जाता है। फिर वो लालची बन्ना वो कुएं के अंदर 1 रुपए का कॉइन डालने के लिए जरूर जाएगा और जैसे ही वो कॉइन डालने के लिए ऐसा झुकेगा, वैसे ही हम वो बन्ने को धक्का दे देंगे। अरे दीदी, उसे धक्का देने से अच्छा है कि हम सबको गच्चा दे दे। हाँ, मतलब बल्कि कि हम चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं, वरना वो दरोगा आपकी शादी जबरदस्ती बन्ने से करा देगा। उसके बाद हम जितनी भी कचहरी लगा ले, मुकदमा चला ले, कुछ नहीं होने वाला। के बाद तो वो दरोगा का ही मुकदमा चलेगा, वो दरोगा की ही कचहरी लगेगी। अरे हमरा का होगा रे बंसी वाले। इसलिए तो कह रहे हैं दीदी कि चुपचाप दबे पाँव निकल लेते हैं ना, काहे टेंशन लेते हैं। सही बोले हो छवि, निकलते हैं। चलो चल 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 चल। ये तुम्हारी पहली गलती है, दरोगा जलेबी सिंह के जेल से भागने की गलती। इसीलिए 20 किलो आटा गूंदने की छोटी सजा दी गई है। 20 किलो हम नहीं गूंदेंगे। दरोगा जलेबी सिंह गूंदेंगे गूंदेंगे, सब गूंदेंगे गूंदेंगे। गुड, वेरी गुड। अभी तुम बन्ने दोस्त की निगरानी में हो और इस घर के पूरे कोने कोने में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। और सुनो, जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं करोगी, तब तक तुम हमारे निगरानी में रहोगी। धीरे से जाना बगियन में ए भौरा, धीरे से जाना बगियन में। रवीना जी, हम कहीं पढ़े थे, अगर एक मर्द और एक औरत एक ही थाली में आटा गूंथते हैं ना तो उनमें प्यार बढ़ जाता है। आप रूठी रहेंगे ऐसे ही, और देखिए तो सही। हाँ, ये नाजुक कलाई, लेडीज फिंगर, कोमल कोमल। तनिक अपने हाथों से बाल पीछे कीजिए ना। काहे? तभी तो हम अपने आप को ऋषि कपूर समझेंगे। हाँ, हम अगर अपने बाल ऊपर करेंगे तो आप अपने आप को ऋषि कपूर कैसे समझ लेंगे? अरे बॉबी पिक्चर में नहीं देखे, जब ऋषि कपूर आटा गूंथते डिम्पल कापाड़िया के घर में आता है तो डिम्पल हाथ से बाल पीछे करती है और आटा जो है बालों में लग जाता है। तो आप भी कीजिए ना। नहीं, हम नहीं कर सकते। अरे काहे? वो का है ना, तनिक ऊपर देखिए, देखिए देखिए। वो बन्ने ने ना चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है। हमारी पल पल की निगरानी हो रही है और उसने कहा है कि एक एक पल की फुटेज जो है ना वो दरोगा जलेबी सिंह को दे देगा। ये क्या हो रहा है? कूद रहे? कूद रही हो? अरे कहाँ चौखे लाल जी? आपकी आवाज सुन के भाग गए। भाग गए? गुड, वेरी गुड। बनने खुश हुआ। डरना चाहिए, हर मालिक को नौकर से डरना चाहिए। अरे ये क्या कर रही हो? ऐसे आटा गूंथते हैं? हाँ, ऐसे ही तो गूंथते हैं। अरे हमको सिखाओगे आटा गूंथना? अरे हम तो खानदानी नौकर हैं।
इसमें आटा ज्यादा है, थोड़ा पानी डालो। अरे तो क्या करे? हाँ, पानी ज्यादा डालते हैं तो आटा गीला हो जाता है, उसके बाद जब आटा और डालते हैं तो आटा कड़क हो जाता है, तो क्या करे? अरे खामोश, तुम हमसे जबान लड़ा रही हो, अपने होने वाले पति से जबान लड़ा रही हो। अब बहन हम तुम्हारे ऑफिशियली पति नहीं हुए हैं, और जब हो जाएंगे ना तब हम तुमसे डरेंगे। ठीक से आटा गूंदो, हम आते हैं। बहुत हो गया, इतनी देर से उंगली सीधी करके घी निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं। अब उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। मेरे सरताज, मेरे मालिक, मैं आ रही हूँ। तो फिर हमारी एक शर्त है, हमारी शादी इस घर के मालिक से होगी तभी। मैं तैयार हूँ ये कुर्बानी देने के लिए। आई एम रेडी। हमार बिया कब होई, हमार बिया कब होई। मेरे मालिक बनने और मेरे सरताज बनने आया, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। पंडित जी को बुलवाइए। सुखराम मामा। ये मामा क्यों बोलती है? सॉरी सॉरी सुखराम काका, लेकिन जल्दी से पंडित बुलवा दीजिए। वो कहा ना हम दोनों बहनें शादी के लिए राजी हैं। अरे ये क्या हो रहा है भाई? ये जो हो रहा है हमको देखकर हमको विश्वास नहीं हो रहा है। अरे आपको विश्वास तो तभी होगा ना जब हम दोनों बहनों का घर बस जाएगा और हम दोनों अपने अपने पतियों को लेकर चली जाएंगी और हर 4-6 महीने में आप लोगों से मिलने आया करेंगी। ठीक है नानो खिलाल जी, हम आएंगे ना मिलने। मिलने आएंगे? किनसे मिलने आएंगे? अरे अपने भाई भाभी से और किससे? साहेब, हम कहाँ जा रहे हैं? अरे नहीं नहीं दीदी, आप नहीं, हम हमारे पतियों को लेकर जाएंगी। हनीमून पे, हनीमून पर। हनीमून पे, हनीमून पे। अरे रुकिए 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 रुकिए, हनीमून नहीं, हमारे घर, हमारे घर पे, हमारे घर पे, हमारे घर पे। हमारे घर पे मतलब? हमारे घर पे और कहाँ? हाँ, हमारा घर सुखराम मामा। मेरे मामा। अच्छा ठीक है, मामा नहीं कहते, सुखराम जी। आपने इन लोगों को बताया नहीं कि हमारे जो बापूजी हैं उन्होंने हम दोनों बहनों की शादी एक ही घर में करने के लिए क्यों कहा था? ताकि हम दोनों बहनें एक साथ एक घर में रह सके। लेकिन इस घर में रहकर तो हम लोग एक साथ नहीं रह सकते ना। काहे? अब हम ठहरी इस घर की मालिक की बीबी और हम ठहरे इस घर के नौकर की बीवी। अब नौकर इस घर के अंदर मालिक बन के थोड़ी ना रह सकता है। आप ही बताइए, हमारे बापूजी की वसीयत के मुताबिक जो हमसे शादी करेगा वो हमारे बापूजी की जायदाद का मालिक होगा और वो हमारे घर में मालिक बन के रह सकता है। लेकिन हम इस घर के अलावा दूसरे घर में नहीं जाएंगे। हाँ, हम भी अपनी भाभी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन हम दोनों बहनों को तो एक ही घर में ब्याह करके रहना है। हमारे बापूजी की वसीयत के मुताबिक हमें तो एक साथ ही रहना होगा, तभी तो जायदाद मिलेगी। तो क्या हुआ है? रहो। ठीक है, तो फिर हमारी एक शर्त है, हमारी शादी इस घर के मालिक से होगी तभी। मैं तैयार हूँ ये कुर्बानी देने के लिए। आई एम रेडी। मैं रवीना से शादी नहीं करूंगा। और दरोगा ससुर जी, तनिक कुछ बुलेट्स जो है अपराधियों के लिए भी बचा के रखिए कि ये सब अपने दामाद के ऊपर ही है। चुप गुरबाज! ये बन्ने हमारे घर के मालिक जैसा ही है। अरे दरोगा जी, मालिक जैसा है लेकिन मालिक तो नहीं है ना। क्या है कि इस घर में रहूंगी ना तो हर रोज सुबह उठकर
मुझे इनके नौकर होने का एहसास होगा। नहीं नहीं, हम दोनों बहनें बियाह के बाद यहाँ नहीं रहेंगी, अलग रहेंगी। कहे अनोखेलाल जी, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल गलत। अरे हम अपने भैया भाभी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, अरे हमारे माँ बाप तो हमको बचपन में ही छोड़ के चले गए। ये हमारे भैया जी, ये हमको पाले हैं। भाभी, अरे 81 बार हमारे ब्याह के लिए मेकअप लगा के तैयार हुई है। 81 बार नहीं देवर जी, 82 बार। इनको लेके 82 बार। हाँ छवि जी, 82 बार हमारे ब्याह के लिए ये मेकअप लगा के तैयार हुई है, और आप कहते हैं भाभी को छोड़ दो। जाओ देवर जी, अपनी जिंदगी शुरू कर लो। अरे कौन सी जिंदगी? अरे हमारी जिंदगी तो आप है। अरे हम सुबह आपका चेहरा देख के दिन शुरू करते हैं, और रात को भैया का चेहरा देख के सोते हैं। हमारी जिंदगी तो आप दोनों है। हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ए बबुआ, हमको रुलाएगा का? नया घर बसा ले। अरे तुम नहीं बसा सकते, बन्ने तुम तो बसा सकते हो ना। चलो। खबरदार, खबरदार। जो हमारे भैया भाभी से दूर करने की बात कही। अरे हम इस घर में नौकर हैं तो क्या हुआ, लेकिन ये लोग हमको कभी अपना नौकर नहीं समझे। देखो, जो ऐसे पवित्र रिश्ते को समझ ना सका, उससे हम शादी कतई नहीं करेंगे। खबरदार हो रहा है। सोच लो बन्ने, हमसे ब्याह नहीं करके ना तुम लाखों की दौलत जो है ना उसको ठोकर मार रहे हो। अभी तो दौलत को ठोकर मारी है। हाँ, आप दोनों यहाँ से नहीं निकली ना, तो तुम दोनों को ऐसी ठोकर मारेंगे कि सीधा रेलवे स्टेशन जाके गिरोगे, समझे? ये ऐसे नहीं जाएगी। लगता है मुझे अपना कट्टा इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। हाँ, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। ना अनोखे, ना तू फिक्र ना कर, हम है ना। सुखराम पहलवान पटना वाले, सबका बैंड बजवाने वाले, तेरा भी बैंड बजवा देंगे। अरे चुप करो मामा। ना ज्यादा दहेज के चक्कर, ना ज्यादा डिमांड। सुन चाची सुन, दादी सुन, नानी सुन, मम्मी सुन लो ना। ना ज्यादा दहेज के चक्कर, ना ज्यादा डिमांड। गाड़ी मिले, थोड़ा कैश मिले, मिले घर भर के सामान। लड़की ऐसी चाहिए जो पूनम का चांद, प्यार करे मुझको और रखे घर वालों का ध्यान। कबले पूरा होई सपनवा, कबे दुल्हनिया आई। कब होई हमार बियाह, कब होई हमार बियाह, कब होई।